नमस्कार साथियों, और एक बहुत बड़ी खबर है और शायद उम्मीद है कि आपको ये खबर पता भी चल गई होगी। नवीन सर की बहुत से लोगों का डाउट है, क्या नवीन सर अब कभी क्लास नहीं लेंगे? यदि ऐसा आपके मन में आ रहा है तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि ये मेरी अंतिम क्लास है, अब वनवास में जाना पड़ेगा। यदि कुछ बदलना है तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बात भी ये होती है कि यदि आपको कुछ करना है या कुछ बड़ा करना है तो बहुत कुछ आपको जिंदगी छुड़वा भी देती है और छोड़ना भी पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि नवीन शर्मा क्लास नहीं पढ़ाएंगे तो नवीन शर्मा करेंगे क्या? बहुत से लोगों को यही पता होगा कि नवीन शर्मा राजनीति में जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है कि नवीन शर्मा चुनाव लड़ने की पूरी प्लान में है और हमारी शुभकामनाएं हैं नवीन सर के साथ कि नवीन सर चुनाव जीत के आए, विधायक बन के आए। हमारी सभी स्टूडेंटों से की तरफ से भी शुभकामनाएं हैं। और एक शिक्षक का राजनीति में आना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मौका भी है कि एक पढ़ा लिखा युवा, एक पढ़ा लिखा शिक्षक कम से कम संसद में जाने की सोच तो रहा है। नवीन शर्मा जिस हिसाब से बच्चों के दिल में राज करते थे, बच्चों से कांटेक्ट में रहते थे, कोई भी बड़ा आंदोलन हो, बच्चों के साथ कभी गलत हुआ, नवीन सर हमेशा उनके साथ खड़े रहे। कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन नवीन सर सदैव बच्चों के साथ खड़े रहे। अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, वो उसमें जो पेपर लीक हुआ था, उसमें नवीन सर ने पूरी जान झोंक दी थी, अपना कैरियर दांव पे लगा दिया था, बच्चों के साथ खड़े थे। समझ में आ गई, इससे ये बात समझ में आ गई है, यदि आपको समाज को कुछ देना है, अगर हमें कुछ अपने समाज में परिवर्तन करना है, तो ये तो बात है कि आप शिक्षित हैं, अच्छी बात है। राजनीति ही सब कुछ कर सकती है। यदि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो बिना राजनीति के कुछ आप कर नहीं सकते हैं। बात ये मुझे समझ में आज आ गई कि एक शिक्षक का राजनीति में क्यों गए वो, क्योंकि उन्हें भी बहुत देखते हैं कि हमारे समाज में आजकल चल क्या रहा है। जो भी संसद जाता है या विधायक जाता है, वो क्या होते हैं? अंगूठा छाप होते हैं। एक पढ़ा लिखा युवा जाएगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा तो कम से कम संसद में वो मुद्दे उठाएगा जो हमारे देश के लिए, हमारे आज के समाज के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे छात्र के लिए जरूरी है। अभी आप देखते होंगे संसद में क्या चलता है, ऐसी ऐसी बहसें चलती हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे समाज के लिए कुछ लेना नहीं, ना उससे किसान को कुछ लाभ है, ना हमारे देश के युवा के लिए कुछ लाभ है, ना किसी के लिए लाभ है। ऐसे मुद्दे उठा के लाएंगे और उस संसद में क्या करते रहेंगे? लड़ते रहेंगे। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई संसद में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करेगा, कम से कम आवाज तो उठाएगा। जब आवाज उठाएगा तो कहते हैं ना, आज नहीं तो कल होगा, समस्या का हल जरूर होगा। ये चीजें होंगी तो एक सुखद पल भी है, और लेकिन दुख भी ये हो रहा है कि नवीन सर क्लास छोड़ के गए और यूं भावुकता पल से उन्होंने कहा कि ये मेरी अंतिम क्लास होगी, कुछ करना है तो वनवास तो जाना ही पड़ेगा। तो सबके लिए दुख की बात भी है और खुशी की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में जा रहा है। तो हम सभी युवाओं से भी अपील करते, निवेदन करते हैं, नवीन सर को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि नवीन सर विधायक बन के लौटें जब उसमें आए। और उनने जैसा वादा कहा कि हम बीच बीच में क्लासें लेते आएंगे, मोटिवेशन आपको देते रहेंगे, तो हमें उम्मीद है कि नवीन सर जुड़े रहेंगे स्टूडेंट से, स्टूडेंटों की समस्याएँ सुनते रहेंगे। ये बहुत अच्छा है। तो अब ये समझ में आ गया कि नवीन सर, अब मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा क्लास ले पाएंगे, क्योंकि राजनीति में यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो फिर ये चीजें टाइम का बहुत बड़ा हो जाता है, इशू आता है। यदि विधायक बन गए, 100% विधायक बनेंगे, मैं कंफर्म कहता हूं 100% विधायक बनेंगे। यदि ऐसे व्यक्ति विधायक नहीं बनेंगे तो कौन विधायक बनेगा? आप बताइए। सिकंदराबाद की जनता से भी हम अपील करते हैं, यदि वहां की जनता हमें देखे, वीडियो पहुंचे, तो अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नवीन सर का सपोर्ट करें, उन्हें प्यार दें और आशीर्वाद दें कि वो विधायक बन के लौटें और अपने समाज के लिए कुछ करें, हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने वो, हम भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। धन्यवाद।